अपनी पत्नियों के साथ श्री कृष्ण यमुना पार जा रहे थे। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है। यमुना जी में बाढ़ आई, उस नाव चल नहीं सकती बाढ़ में, कैसे पार जाएं? अब पार जाना जरूरी था। सारे प्रयास कर करके हार गए। तब भगवान ने कहा अपनी पत्नियों से, बोले सुनो देवी, हाँ यमुना से कहो कि हमारे पति श्री कृष्ण यदि बाल ब्रह्मचारी हो तो ये यमुना हमें मार्ग दे दे। क्या कहा? हमारे पति श्री कृष्ण यदि बाल ब्रह्मचारी हो तो हे यमुना हमें मार्ग दे दे। अब सारी पत्नी भगवान की ओर देखकर हंसने लगी। बोले वाह, बाल ब्रह्मचारी 16,108 रानी पटरानी, प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री, और श्रीमान जी कह रहे हैं हम बाल ब्रह्मचारी। वाह बाल ब्रह्मचारी। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों हंसी उड़वाते हो हमारी? बोले कह के तो देखो, विश्वास रखो मुझ पर। बोले ठीक है, आप कहते हो तो कह देते हैं। सारी पत्नियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे यमुने, यदि हमारे पति श्री कृष्ण द्वारकाधीश बाल ब्रह्मचारी हो तो हमें मार्ग दे दो। और जैसे इतना कहा यमुना ने मार्ग दे दिया महाराज। यमुना ने मार्ग दे दिया। सारी पत्नी चिंतित होने लगी, चरणों में गिर पड़ी। हे योगेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे जगदीश्वर, हमें बताओ ना, हम सबके साथ रहकर भी आप बाल ब्रह्मचारी कैसे बने रहे? ये बात जानने की है, सुन लो जरा। भगवान कहते हैं देवी, संसार में जो ज्ञान आपको सिखाया गया है वो पूर्ण सत्य ज्ञान नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है आप जानती हो? बोले क्या मतलब होता है, आप ही बताओ। तब भगवान ने ज्ञान दिया। बोले देवी आप बताओ, हमारे 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। बोले हाँ हैं। अब जिस इंद्री का जो काम है, उस इंद्रिय को वो काम करने से रोकना पुण्य है या पाप? बोलो। बोले पाप है। ब्राह्मण का काम शिक्षा देना है और उसको शिक्षा देने से रोकना पुण्य है या पाप? बोलो पाप। सैनिक का काम देश की रक्षा करना है, अब उसके हाथ से जबरदस्ती बंदूक छीनना और उसको रक्षा ना करने देना पाप है या पुण्य? पाप। भगवान ने कहा ठीक उसी प्रकार हमारी 10 इंद्रियां हैं, वो अपना अपना काम कर रही हैं, उनको उनका काम करने से रोकना पाप है। आंखों का काम है देखना। अब कोई कहे मैं आंखों से नहीं देखूंगा, पट्टी बांध लूंगा, तो मूर्ख है कि नहीं? कानों का काम क्या है? सुनना। तो उनको अपना काम करने दो। भगवान ने कहा ठीक उसी प्रकार प्रत्येक अंग को उसका काम करने दिया जाए, लेकिन उस काम में अपने मन को ना फंसाते हुए उन सब कामों से खुद भिन्न रहना ही असली ब्रह्मचर्य है। इंद्रियों के चक्कर में ना फंसना, उससे मोह ना करना ही ब्रह्मचारी है। और दूसरा अर्थ, बोले ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? बोले ब्रह्म जैसा आचरण। ब्रह्मचरण वही ब्रह्मचारी है जो ब्रह्म जैसा आचरण करे। ब्रह्म कैसा आचरण करता है? बोले ब्रह्म पूरी सृष्टि को बनाता है, पूरी सृष्टि का पालन करता है, लेकिन उस सृष्टि से मोह नहीं करता। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको। भगवान ने सृष्टि को बनाया, भगवान ही पालन करते हैं, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति उस बनाई गई सृष्टि के, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है, 1 मिनट में वो नाश कर देता है। उसको ना दुख होता ना सुख। और आपने देख लिया कोरोना में क्या हुआ, देखा था ना? केदारनाथ में जब आप विपदा आई तो क्या हुआ, आपने सबने देखा था।
उधर इतना दूर मत जाओ, मैं आपको महाभारत की बात बताता हूं। दुर्योधन जब श्री कृष्ण के पास आया महाभारत युद्ध से पूर्व, भगवान विश्राम कर रहे थे। सोचा विश्राम कर रहे हैं, अभी क्यों जगाऊं, तो भगवान के सिरहाने एक कुर्सी रखी हुई थी, उस पे जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन आया, अर्जुन ने सोचा भगवान विश्राम कर रहे हैं, तो अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ गया। भगवान की आंख खुली तो अर्जुन पर दृष्टि पड़ी, क्योंकि जो चरणों में बैठेगा उसी पर दृष्टि जाएगी। पूछा अर्जुन तुम कब के आए हो? जैसे इतना कहा दुर्योधन तुरंत खड़ा हो गया, बोले केशव पहले मैं आया हूं। अच्छा तुम भी आए हो? बोले हाँ। तो भैया बताओ कैसे आगमन हुआ? तो कहा हम आपकी सहायता मांगने के लिए आए हैं। कैसी सहायता? बोले आप सब जानते हो कि महाभारत होना तय हो चुका है, आपकी सहायता की हमें आवश्यकता है। भगवान ने कहा देखो मैं आप दोनों की सहायता करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो शर्त सुन लो। क्या? बोली पहली शर्त यह है कि मैं पूरे महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि एक तरफ होगी मेरी पूरी सेना और दूसरी तरफ होऊंगा मैं अकेला, वो भी निहत्था। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा पहले मैं मांगूंगा, पहले मैं मांगूंगा, पहले मैं आया था। भगवान ने कहा नहीं ये गलत बात, अर्जुन छोटा है, मांगने का अधिकार उसका पहला है। दुर्योधन अड़ गया, नहीं पहले मैं आया था, मैं मांगूंगा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, बोले प्रभु इनको जो मांगना है वो मांग लेने दीजिए, मैं बाद में मांग लूंगा। दुर्योधन से कहा मांग तो क्या मांगता है? तो कहा मुझे वहां ना तो रास रचवाना, ना गैया चरवानी, ना माखन खिलवाना, तो निहत्ते आपको लेकर करूंगा क्या? मुझे तो आप अपनी सेना दे दीजिए। भगवान ने सेना दे दी। जैसे ही अर्जुन सेना लेकर, दुर्योधन सेना लेकर जाने लगा, भगवान ने अर्जुन को बहुत डांटा। बोले तुझे बिल्कुल बुद्धि नहीं है? मैंने तुझे कितना अच्छा मौका दिया था, तू चाहता तो पहले मांग सकता था, मेरी सेना तू ले लेता। अब क्या हुआ? दुर्योधन सेना लेके चला गया ना, कैसे युद्ध जीतोगे अब? अर्जुन ने हाथ जोड़े, आंखों में आंसू भर आए और कहा प्रभु पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको ये किसने कह दिया कि मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं? बोले क्या मतलब? तुम मेरे से मांगने नहीं आए हो? बोले ना। तो फिर क्यों आए हो? बहुत ध्यान से सुनना। अर्जुन ने कहा बोले प्रभु मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपको मैं मांग सकूं, और आपको मांग लिया तो आपको मैं संभाल सकूं, इतना मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। तुम मांगने नहीं आए थे? बोले नहीं। तो किस लिए आए हो अर्जुन? तो कहा प्रभु मैं तो अपने आप को आपके प्रति समर्पित करने के लिए आया हूं, मैं आपको मांगने के लिए नहीं आया, मैं तो खुद को समर्पित करने के लिए आया हूं। मैं आपको नहीं संभाल सकता, आप मुझे संभालना, मैं आपको नहीं संभाल सकता। भगवान ने हृदय से लगा लिया, तू मेरा सच्चा भक्त है रे। अब बताइए जो कृष्ण को समर्पित हो गया, क्या उसका कोई बालवा का हो सकता है? अब कृष्ण किसके रथ पर बैठे हैं? अर्जुन के। और मरवा किसको रहे हैं? अपनी ही सेना को। दुर्योधन के पक्ष में है ना कृष्ण की सेना, अपनी ही सेना को मरवा रहे हैं, लेकिन ये लेस मात्र भी उनके चेहरे पर शिकंज नहीं है। ये है ब्रह्म की आचरण, ना तो किसी से प्रीति ना किसी से बैर, सबके साथ रहकर भी सबसे भिन्न रहते हैं कृष्ण। ये है ब्रह्म का आचरण। उस कृष्ण को आप कब जानोगे?
उस योगेश्वर को कब पहचानोगे, मुझे बताओ ना। भगवान का ये बाल रूप प्रेम करने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मोक्ष तो आपको महाराज योगेश्वर ही दिला सकते हैं। मोक्ष चाहिए तो आपको द्वारकाधीश के उस योगेश्वर रूप की शरण में जाना ही पड़ेगा, बिना उनके मोक्ष नहीं मिल सकता आपको।